और मेरा सिलेक्शन नेशनल्स में हो गया और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में मैं फ़र्स्ट आया हूँ साइकिलिंग में। रोज़ सुबह उठ के मैं निकल जाया करता दूसरों की साइकिलें लेके 4 बजे, कभी ओम बना जाता, कभी इधर जाता, बिना पूछे निकल जाता, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता। छोटी सी होटल है कचौरी समोसा की वहीं मकराना के अंदर। मैं गांव से आया था तो डॉक्टर बनना था। तो आप गिरे भी होंगे इससे मैं घर के आसपास ही गिरा हूँ, इसलिए मेरे को कोई जान मान के आनी नहीं हुई। वैसे मेरे को अपनी एबिलिटी पे पता चला है कि भाई साइकिलिंग में अच्छी करता हूँ, तो मेरा मन कर रहा है क्यों ना अब साइकिलिंग करी जाए, ओलंपिक में इंडिया का झंडा गाड़ा जाए। मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और फिर मैं वहाँ से साइकिल लेके निकला देशनोक से जोधपुर। अगर मेरे को सरकार से साइकिल और उससे जुड़े हुए 3-4 इक्विपमेंट मिल जाए तो मैं सरकार को दावे से बोल सकता हूँ कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नमस्कार, राम राम सा खमा गणी। मैं आपका भाई पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं पृथ्वीराज ब्लॉग्स दबंग आवाज़। दोस्तों, आज हमारे साथ में हैं तरुण सिंह राजपुरोहित मकराना। और आपको बता दें कि तरुण सिंह जी एक साइकिलिस्ट हैं और आप इनके पास में देख सकते हैं एक साइकिल है जो भी काफ़ी महंगी हैं और ये साइकिलिंग करते हैं। आपको बता दें अपने जोधपुर का जो विश्वविद्यालय है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय के अंदर रहकर ये जो वहाँ खेल विभाग है उसके अंडर में साइकिलिस्ट हैं और साइकिलिंग करते हैं। और विश्वविद्यालय के अंदर में होने वाले जितने भी कंपटीशन होते हैं, आपको बता दें जो जेएनयू के अंडर में आने वाले कॉलेज हैं, जो जालोर, पाली, बाड़मेर और जोधपुर ज़िले के जितने भी कॉलेज हैं, उन कॉलेज इंटर कॉलेज की प्रतियोगिताएं होती हैं, उस सब में ये है जो वहाँ पर टॉप किया है इन्होंने। और अब नेशनल लेवल पर खेलने के लिए जा रहे हैं, जो पूरे भारत की वहाँ पे प्रतियोगिता होने वाली है, वहाँ पर इनका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से तरुण सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और ये अभी जाने वाले हैं, इनका फरवरी में यानी 12 से 15 तक फरवरी तक इनका प्रोग्राम होने वाला है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। वहाँ पर ये नेशनल लेवल की जो साइकिलिंग होंगी वहाँ पर पार्टिसिपेट करने, भाग लेने के लिए जा रहे हैं। तो आज एक स्पेशल इंटरव्यू करने वाले, स्पेशल प्रोग्राम में जानेंगे कि इनकी लाइफ जर्नी क्या है और किस प्रकार से साइकिलिंग करते हैं, और जो युवा हैं जिन लोगों के लिए साइकिलिंग में अपने लिए अवसर देखते हैं उनके लिए भी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो सब बातें इनके साथ में करने वाले हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार है जो आपका परिचय। मेरा नाम तरुण सिंह राजपुरोहित है और मैं नागौर से हूँ। ग्राम मेरा गांगवा है, परबतसर तहसील में, और मैं यहाँ जोधपुर पढ़ता हूँ जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में पिछले 4 सालों से। अच्छा। और साइकिलिंग भी करता हूँ, पर मैंने कभी इसमें आगे बढ़ने का नहीं सोचा। अभी मेरे कुछ प्रॉब्लम आई आर्मी फिजिकल में, मेरी हाइट कम थी, तो उस हिसाब से मेरे को किसी ने बोला कि आप जेएनयू के अंदर साइकिलिंग करो या जो भी स्पोर्ट्स आपको अच्छा लगता है उसमें पार्टिसिपेट करो, उससे जो नेशनल का सर्टिफिकेट मिलेगा उससे आपको थोड़ी बहुत छूट मिलेगी, आर्मी में आप सही से लग जाओगे। तो मैंने साइकिलिंग को सही सीरियस लिया और उसके ऊपर काम करने लगा। पिछले 1 साल से मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ जोधपुर में। फिर मेरे को पता चला कि साइकिलिंग नॉर्मल साइकिलिंग से नहीं होती है। क्योंकि मैंने गूगल से सारे रिकॉर्ड देख लिए, मैं रोज़ भागता था कि मेरी भी स्पीड ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। फिर एक दिन जब मैं अमान सिंह जी सिसोदिया, जो हमारे स्पोर्ट्स के मैनेजर हैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में, उनसे मिला। उन्होंने बताया कि एक कोच है तारा चौधरी, उनसे जाके मिला। फिर उन्होंने बताया कि रेसिंग साइकिल अलग आती है, इसको किस हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, हम रोज़ाना इसको नहीं चलाते, हफ्ते में 1 बार छुट्टी भी लेनी चाहिए। इस हिसाब से मेरी जर्नी शुरू हुई। बिल्कुल, जैसा कि आप सोचते हैं, पहले मैं भी यही विचार करता था कोई नॉर्मल साइकिल होती होगी और उसी से साइकिलिंग, जैसे गांव के अंदर लोग करते हैं, शहर के अंदर साइकिल चलाते हैं, वैसे चलाना होता है। लेकिन ये स्पोर्ट्स के अंदर सब जो है तरीके वो बदल जाते हैं, साइकिल बदल जाती है, उसको ड्राइव करने का जो तरीका है वो सब कुछ बदल जाता है। तो आप जो जेएनयू के अंदर कितने टाइम से स्टडी कर रहे हो, क्या प्रोग्राम, क्या कोर्स है वो कर रहे हो? मैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में BSc कर चुका हूँ जी, और अब मेरी MA इन इंग्लिश लिटरेचर चल रही है। पिछले कितने टाइम से आप स्पोर्ट्स के अंदर भाग ले रहे हैं और विशेष तौर पे साइकिलिंग में? मैं पिछले 2 साल से लगभग साइकिलिंग में भाग ले रहा हूँ, पर मैं नॉर्मल साइकिल से था। प्रोफेशनल साइकिल लिए हुए मुझे अभी 5 महीने हुए हैं। अच्छा। और प्रोफेशनल साइकिल मेरे लेते ही 5 महीने मैंने तारा चौधरी मैडम के अंदर कोचिंग ली और उन्होंने जो भी गाइडेंस दिया उस हिसाब से साइकिलिंग करी और मेरा सिलेक्शन नेशनल्स में हो गया और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में मैं फ़र्स्ट आया हूँ साइकिलिंग में। आपने बताया आपने कोचिंग करी है, तो कोचिंग कहीं यूनिवर्सिटी से बाहर करी, प्राइवेट में, या फिर यूनिवर्सिटी के अंडर में ही कोचिंग होती है? हमारे गवर्नमेंट कोच है तारा चौधरी मैडम, वो मेरे से एक भी पैसा नहीं लिया उन्होंने। और मेरे को कभी ज़रूरत पड़ी तो खुद आए, मेरे बाइक से मेरे साथ चले और मेरे को अच्छी तरीके से गाइडेंस दिया कायलाना रोड पे और उनके स्टेडियम में, और मेरे को खूब अच्छी तरीके से गाइडेंस दिया। लास्ट के अंदर जब मेरे को अच्छी साइकिल की ज़रूरत थी तो उन्होंने, उनके पास जैसे भी साइकिल थी जिनसे उन्होंने खुद ने ट्रेनिंग की है, वो बहुत पुरानी साइकिल है वैसे, पर तो भी उन्होंने मेरे को अच्छी साइकिल प्रोवाइड कराई।
अच्छा तरुण सिंह जी, मैं आपको थोड़ा जो आपका पास्ट है उसके बारे में जानना चाहूँगा कि आप पहले गांव के अंदर कौन सी स्कूलों में पढ़े हैं, आपकी पहले की प्राथमिक एजुकेशन वो कहाँ पर हुई है? मैं पहले मकराना के अंदर पढ़ा था। मकराना में मैं 10th क्लास तक पढ़ा। फिर मैं जोधपुर आ गया। जोधपुर में एक स्कूल है खेतेश्वर पब्लिक स्कूल, जो नांदेड़ी, वहाँ नांदेड़ी में। तो वहाँ पे मेरे घर वालों ने मेरे को डाला, वहाँ 2 साल हॉस्टल में रहा। फिर मैं कॉलेज में आ गया, राजपूत छात्रावास सरदारपुरा में रहा 3 साल तक। अभी भी मैं वहीं रहता हूँ और अभी मैं जय नारायण विश्वविद्यालय में MA कर रहा हूँ और साइकिलिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहता हूँ। क्या जो परिवार है, परिवार की बात करें तो परिवार में कितने लोग, कितने मेंबर हैं? मेरे परिवार में दादा दादी हैं और माता पिता है और 2 छोटी बहनें हैं। आपके पिताजी क्या काम करते हैं, आपका पैतृक व्यवसाय क्या है? मेरे पिताजी की एक छोटी सी होटल है कचौरी समोसा की, वहीं मकराना के अंदर, और मैं भी कभी कभी वहीं बैठा करता हूँ और पापा भी वहीं बैठते हैं। बस वही एक व्यवसाय है। तो अभी आपका जो सिलेक्शन है वो हुआ है भाई पूरे जो नेशनल लेवल पे साइकिलिंग के गेम हो गए उसके अंदर, ये जान के आपको कैसा लगा और आपके परिवार को कैसा लगा? मेरे को और मेरे परिवार दोनों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरे गाँव को, मेरे पूरे शहर को, सब रिश्तेदारों को, सबको अच्छा लग रहा है, दोस्तों को। और आपको जो राजपुरोहित छात्रावास है जो सरदारपुरा, वहाँ पर भी है जो सम्मानित किया गया, बधाइयाँ दी गई। बिल्कुल, राजपूत छात्रावास का मेरे पे बहुत बड़ा आभार है। उन्होंने मेरे को 3 साल तक अच्छे से रखा। मेरे वार्डन और मेरे सब साथी बहुत मोटिवेट करते थे मुझे। रोज़ सुबह उठ के मैं निकल जाया करता दूसरों की साइकिलें लेके 4 बजे, कभी ओम बना जाता, कभी इधर जाता, बिना पूछे निकल जाता, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता। अच्छा, हॉस्टल में किसी की साइकिल उठाई और फिर लेके निकल जाते? जो हॉस्टल में सबसे अच्छी साइकिल मिलती थी, मैं उसको सुबह 4 बजे उठता था और वो लेके बाहर निकल जाता था जोधपुर घूमने के लिए। फिर वो जब तक वो बच्चा उठता तब तक मैं अपना साइकिलिंग करके वापस आ जाता। तो उस टाइम आप साइकिल लेके घूमने के लिए निकलते थे, आपने बताया जैसे कि, तो उस टाइम वो शौकिया जाते थे या फिर एस गेम के तौर पे? उस टाइम में मेरे को शौक था साइकिलिंग का। मैंने कहा जोधपुर घूमना है, कभी इधर कायलाना आ जाता था, कभी उधर आर्मी एरिया में चला जाता था, कभी ओम बना के चला जाता था। एक लॉन्ग ट्रिप मैंने ओम बना से आगे का भी किया है। हम दोस्त थे, मैं, सवाई और अंकित, तो हम तीनों निकले और हमने ओम बना तक जाके आए। पहली बार नॉर्मल साइकिलों से, बिना जो आपके पास साइकिल होती है नॉर्मल घर में, उसी साइकिलों से हम ओम बना जाके आए। तो फिर मेरे को किसी ने बोला कि आप सही हो साइकिलिंग में, स्पोर्ट्स में ट्राई करो। तो मैंने ट्राई किया और आज मैं नेशनल के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जब गांव से शहर में आए थे तो उस टाइम आप क्या पर्पज़ लेके आए थे? सिर्फ जो पढ़ाई करने के लिए आए थे या फिर स्पोर्ट्स में जाने के लिए? मैं गाँव से आया था तो डॉक्टर बनना था। अच्छा, डॉक्टर बनना था। इसलिए गाँव से आया। फिर यहाँ आने के बाद आर्मी में जाने का जुनून चढ़ा और अब आर्मी में जाने के जुनून से ही अब मैं साइकिलिंग करने लग गया हूँ और अब मैं साइकिलिस्ट बनना चाहता हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। आर्मी की कौन कौन सी भर्तियाँ आपने अटेंड करी? मैंने आर्मी की बहुत सी भर्तियाँ अटेंड करी है। जैसे एक नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती थी अजमेर में, उसके अंदर मैं बहुत मेहनत करके गया था। रनिंग वनिंग सब बहुत अच्छी थी मेरी। नर्सिंग असिस्टेंट में क्या होता है, बाकी भर्तियों से थोड़ा कंपटीशन कम होता है, तो मैं उसमें बहुत अच्छी तैयारी करके गया था और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मेरा तो नंबर आ ही जाएगा। पर वहाँ मेरे को बहुत बड़ा झटका लगा, मेरे को हाइट के अंदर बाहर निकाल दिया। फिजिकली फिट था मैं, रनिंग भी फर्स्ट था, पर हाइट के अंदर बाहर निकाल दिया। उन्होंने ही बताया मेरे को कि आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए नेशनल लेवल का। तो फिर मैंने साइकिलिंग को एज ए स्पोर्ट चुना और आज मैं हूँ। तो उस टाइम जो आर्मी की भर्तियाँ आती थी वो है जो पूर्णकालिक थी, लेकिन अभी अग्निवीर जो सिर्फ 4 साल के लिए आ रही है, अभी भी क्या आप आर्मी में जाना चाहते हैं? अभी मैं इससे एग्री तो नहीं करता, मैं 4 साल वाले में नहीं जाना चाहता, पर अभी 1-2 भर्तियां हैं। जैसे नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती है, तो वो क्या होता है 4 साल तो अपन को BSc नर्सिंग करवाते हैं, तो हमको निकालेंगे नहीं। तो क्या होता है कि 4 साल तक हम BSc नर्सिंग करते हैं, उसके बाद हमको 30 साल की जॉब मिलती है। तो मेरे लिए वही अभी टारगेट है। उसकी एज लिमिट भी थोड़ी ज़्यादा है, 23 साल है अभी, तो मैं उसी के लिए ट्राई कर रहा हूँ और उसी के लिए स्पोर्ट्स में आया हूँ। पर अब मेरा धीरे धीरे मन बदल रहा है कि अभी और 4 साल कौन जा रहा है मन? अब जैसे मेरे को अपनी एबिलिटी पे पता चला है कि भाई साइकिलिंग में अच्छी करता हूँ, तो मेरा मन कर रहा है क्यों ना अब साइकिलिंग करी जाए, ओलंपिक में इंडिया का झंडा गाड़ा जाए। बस साइकिल के ऊपर है झंडा रखोगे इंडिया का? बिल्कुल, एक बार जीतने दो इंडिया का, अपने गांव का। बिल्कुल, अभी इतनी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, निश्चित तौर पे भारत का नाम है जो रोशन करेंगे। और एक बार मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि इधर साइकिल दिखाई जाए। इनकी साइकिल है वो भी बहुत यूनिक है और स्पेशल अलग टाइप की साइकिल है। एक बार आप अपनी साइकिल के क्या फीचर्स हैं, ये अलग टाइप की साइकिल है, इसके बारे में बताएं। ये बहुत हल्की साइकिल है। पहली बात तो ये लगभग 8 किलो की साइकिल है और ये मैंने अब जीतने के बाद अब मेरे को मिली है। मैंने इसी से ना रेस पार की है। मैंने एक नॉर्मल साइकिल आती है, वो मेरे पापा ने मेरे को दिलाई, उसी से मैंने रेस पार की। रेस JNU के अंदर फर्स्ट आने के बाद
मेरे को तारा चौधरी मैडम ने ये साइकिल दिलाई है और अब कहा कि इससे नेशनल जाओ। पर इस साइकिल से कई गुना अच्छी साइकिलें वहाँ होती है नेशनल्स में। जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो जिनसे मेरा कंपटीशन है अगला, जो आपके प्रतिद्वंदी वहाँ पर आएंगे उससे उनके पास इनसे भी बढ़िया साइकिल होगी, इनसे लाख गुना अच्छी साइकिल होगी उनके पास। क्योंकि ये साइकिल कुछ नहीं है उनके सामने। उनके पूरे कार्बन व्हील होते हैं, बहुत लाइट वेट होती है और रेस के लिए बनी होती है वो साइकिलें। अच्छा। तो मैं अपनी साइकिल के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले तो ये बहुत लाइट वेट है और दूसरा इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं ये जूते पहन के साइकिलिंग करता हूँ, प्रॉपर जो साइकिलिस्ट वाले होते हैं। जूते दिखाए जाए, करीब से दिखाए जूते एक बार। ये जूतों के नीचे जो क्लिप लगे हुए हैं, इससे क्या होता है बताएं? इससे ये इसके अंदर फिक्स हो जाता है पेडल के अंदर और आप आसानी से इसको खोल नहीं सकते। और अचानक अगर कोई जानवर या कोई इंसान भी आपके सामने, बच्चा भी आ जाए, तो फिर ये रुकती नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये आप पैर नीचा नहीं रख सकते एकदम से। आपको 10 सेकंड या मिनिमम 5 सेकंड तो आपको चाहिए पहले कि अब मेरे को पैर खोलने हैं। तब आप ट्राई करेंगे 5 बार, तो एक बार में वो पैर आपका खुलता है और उसके बाद आप पैडल से पैर नीचे रख सकते हैं। इसमें दोस्तों ऐसा है कि जो पैडल है उसके ऊपर जो पाँव है वो पूरा फिक्स हो जाता है। तो शुरुआत में जब ये जो पाँव फिक्स रहता होता है, इसमें मतलब पाँव नीचे नहीं करेंगे तो सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? तो आप गिरे भी होंगे इससे मैं घर के आसपास ही गिरा हूँ, इसलिए मेरे को कोई जान मान के आनी नहीं हुई। अच्छा। अगर छोटी गलियाँ हैं वहीं पे गिरे? छोटी गलियों में गिरा हूँ। तो पर अब मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इसका हो गया है। अब मैं नहीं गिरता हूँ, पर तो भी सावधानी रखता हूँ पूरी। जब आप साइकिलिंग करते हैं तो एक तो ये साइकिल रखते हैं, इसके साथ साथ में कौन से जो सामान है, इक्विपमेंट्स है, वो आप अपने साथ लेके चलते हैं? अभी तो मैं वो सब नहीं लाया हूँ, पर मैं एक तो इसका ट्यूब रखता हूँ, एक्स्ट्रा छोटा एक्स्ट्रा ट्यूब इस पॉकेट के अंदर रखता हूँ। और एक मैं रखता हूँ इसकी एलन की आती है, छोटे पाना। उसके अंदर क्या है, बहुत सारे पाने होते हैं। जो भी साइकिल के अंदर यूज़ हो रहा है उसके अंदर सारे पाने हैं, वो रखता हूँ ताकि मैं इसको खोल सकूँ, ट्यूब चेंज कर सकूँ। एक मैं इसका पंप रखता हूँ, एक छोटा सा इतना सा पंप आता है हवा भरने के लिए, ताकि अगर कहीं कुछ हो भी जाए तो मैं अपने आप ही उसमें टायर में ट्यूब चेंज करके हवा भर सकूँ और लेके आऊँ। और जैसे कि मेरे को शौक है लंबी राइड करने का, जैसे 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। मैं जोधपुर से, मेरा रेस थी एक बीकानेर स्टेट की, देशनोक। तो वहाँ मैं साइकिल से जाने वाला था, पर मेरे घर वाले जानते नहीं थे मेरे को, तो उन्होंने मना कर दिया सख्त कि नहीं जाना। तो मैं वहाँ ट्रेन से गया, पर मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है, मैं उस समय बहुत नया था और पहली रेस थी मेरी, और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो किसी भी कारण की वजह से मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और फिर मैं वहाँ से साइकिल लेके निकला, देशनोक से जोधपुर 250 किलोमीटर आया, मैं साइकिल से आया। तो सबसे लंबी जो यात्रा आपकी साइकिल से करी हुई है वो देशनोक से जोधपुर है, इसके अलावा और कुछ? देशनोक से जोधपुर मेरी वही सबसे लंबी यात्रा है। बाकी 100 किलोमीटर में हफ्ते में 2 बार कर लेता हूँ, मतलब नॉन स्टॉप। देशनोक से जोधपुर आए, कितनी बार रुके, बीच में स्टे किया? मैं 2 बार रुका। एक मेरा बीच में ननियाल आता है, शंखवास गांव है, वहाँ पे रुका थोड़ा बहुत। और एक मेरे मासी जी का घर है यहाँ देसर, वहाँ से रुका। क्या है कि नॉर्मल साइकिलिंग करना फ्रीली वो तो बहुत आसान है कि 100 कर लो, 200 किलो, 300 किलोमीटर कर सकते हैं। मैं 300 किलोमीटर तक चला सकता हूँ, ऐसा मुझे विश्वास है एक दिन में, 9 घंटे में। पर क्या होता है कि जब आपके पीछे बैग होता है ना, और इसमें आपको बैंड होके चलाना पड़ता है, बिल्कुल, तो वो आपकी कमर इतना सपोर्ट नहीं कर सकती कि आप 6 घंटे साइकिल चला रहे हो और 6 घंटे आपकी झुकी हुई कमर पे 10 किलो वज़न रखा हुआ है। तो उसके अंदर मेरे को ब्रेक लेना पड़ता है। और उसके अलावा मैं कुछ नहीं रखता, एक पानी की बोतल रखता हूँ और लगभग रोज़ ही हफ्ते में 3 बार 100 किलोमीटर निकाल के आ जाता हूँ। एक आप ये जो बैग रख रहे हो छोटा सा यहाँ पर, इसमें कौन कौन से सामान रखते हो? इसमें मेरा मोबाइल रहता है एक तो, और एक एलन की रहती है, और एक पंप रहता है, और एक ट्यूब रहता है। इसमें वो सब इसके अंदर आ जाए छोटे से। और एक ये रखते हैं हेलमेट प्रोटेक्टिव, जो लगाने के लिए। हेलमेट बहुत ज़रूरी है। क्या है, हेलमेट लगाते हो जो रेस होती है वहाँ पे? रेस में इससे कई गुना अच्छे होते हैं, पर अभी मेरे पास नॉर्मल जैसा भी हेलमेट है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा। ताकि कुछ जान मान की हानि ना हो। एक आपने बताया कि आपके पास जो साइकिल है, इससे भी काफ़ी गुना बढ़िया साइकिल जो आपके प्रतिद्वंदी वहाँ पर आएंगे वो लेके आएंगे। और आपकी जो पारिवारिक स्थिति है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो भी इतना मजबूत नहीं है कि वो आपको जो लाखों की साइकिल, ये साइकिल कितने रुपए की बताएगा? ये लगभग 1.5-2 लाख रुपए की साइकिल है, और ये मेरे कोच की साइकिल है, मेरी साइकिल ये नहीं है। तो मेरे कोच ने मेरे को जीतने के बाद ये साइकिल दी है, कहा अब आप इससे तैयारी करो। पर ये बहुत पुरानी साइकिल है और इसके अंदर हर 10 दिन में कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है, मुझे वह सही कराना पड़ता है। इसके ब्रेक भी ख़राब हो जाए तो 15,000 रुपये लगते हैं ब्रेक सही कराने के। चेन सेट ख़राब हो जाए तो 50,000 रुपये लगते हैं चेन सेट सही कराने के। इसके टायर आता है 4,000 रुपये का एक टायर। तो अब मुझे बोला गया है कि इसका टायर चेंज कराओ, तो मेरे लिए 4,000 रुपये की व्यवस्था करना भी बहुत बड़ी बात है। पर स्टूडेंट हैं और कुछ काम काज है जो अभी तक कर नहीं रहे हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स के अंदर कर रहे हैं। और इनकी फैमिली बैकग्राउंड इन्होंने बताया कि इनके पापा जी का वो चाय नाश्ते का एक छोटा सा ढाबा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि समाज की तरफ से राजपुरोहित समाज शिक्षा निधि और इस प्रकार की व्यवस्थाएं चलती है, तो उसके तहत आपको किसी प्रकार का सहयोग मिल रहा है?
अभी तक तो मुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, पर मैं जल्दी अभी प्रयास करने लगे हैं। मेरे पापा और मैं दोनों एमएलए से, हमारे जो गांव के एमएलए हैं, हमारे जो परबत सर के राम निवासी गावड़िया सर, उनको मैंने फ़ोन भी कराया, एक एप्लीकेशन भी लिखी है और अभी उनसे प्रयास कराया जा रहा है कि जो एमएलए कोटा होता है उसके तहत मुझे भी एक नॉर्मल स्पोर्ट्स साइकिल दिलाई जाए जो मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास होंगी। क्योंकि जब हथियार आपके पास बराबर होंगे तभी लड़ने का मज़ा आएगा। बाकी अगर मुझसे उम्मीद करेगी जैसे आप अब ऑल इंडिया में सेलेक्ट हो गए हो तो आप वहाँ भी जाके इंडिया की तरफ से मेहनत करो, तो इस साइकिल के साथ मैं सोचता हूँ कि वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई मेरी साइकिल है थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है और ये थोड़ा इनका जो मोटिवेशन है उसको भी डाउन करने की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं इस प्रकार का इनको लग रहा है। आप क्या चाहते हैं कि सरकार की तरफ से आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिले तो आप इससे भी बढ़िया राजस्थान का नाम रोशन कर सकते हो? अगर मेरे को सरकार से साइकिल और उससे जुड़े हुए 3-4 इक्विपमेंट मिल जाए तो मैं सरकार को दावे से बोल सकता हूँ कि मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्योंकि अभी मुझे चंद महीने हुए हैं और मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए सेलेक्ट हो चुका हूँ। और अगर मुझे और मेरे कई दोस्तों को बीकानेर के अंदर साइकिलें मिले भी हैं, एमएलए ने 10-10 लाख रुपए की साइकिलें उनको दिलाई है जो कि रेस के लिए प्रॉपर बनी होती है। तो अगर मेरे को भी वो साइकिलें मिलती तो शायद मैं भी उतनी अच्छी स्पीड निकाल सकता, उतनी अच्छी ट्रेनिंग करके इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता। आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, कौन विधायक है वहाँ से एमएलए? मेरे विधानसभा क्षेत्र है परबत सर का और वहाँ विधायक है राम निवासी गावड़िया। अच्छा, इन्होंने बताया और बिल्कुल सही भी कह रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जो राजस्थान, पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ नेशनल लेवल पर, और इनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलना ज़रूरी है। क्योंकि इनका कहना है कि जो पंजाब, हरियाणा और भी अन्य जितने भी राज्य हैं वहाँ से जो खिलाड़ी हैं, साइकिलिस्ट हैं, वो वहाँ पर पहुँचेंगे औरंगाबाद के अंदर, और वहाँ पर जो नेशनल लेवल की प्रतियोगिता हो रही है वहाँ पर इनके लिए ये साइकिल भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है। क्योंकि इससे भी काफ़ी एडवांस लेवल की अब साइकिलें आ गई है, इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं इनको भी ज़रूरत है। और कुछ की डिमांड नहीं है, सिर्फ वही डिमांड है कि मुझे भाई जो आपके खेल के लिए ज़रूरी सामग्री है वो दी जाए। मुझे बस साइकिल दिलाओ और उसके रिलेटेड कुछ 2-3 इक्विपमेंट होते हैं, पंप वगैरह, वो दिला दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं बाकी खुद मैनेज कर सकता हूँ। बाकी आप खुद मतलब बाजुओं में ताकत है, बॉडी भी अच्छी बना रखी है। जिम जाते हो? जिम में जाता था, मैं पहले गाँव में रहता था तब, पर अभी साइकिलिंग के लिए जिम जाना मेरे लिए अभी यहाँ पे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जोधपुर में जिम भी बहुत महंगे और नहीं जाना चाहता मैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आगे जाके आपका क्या प्लान है, भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं? अगर मेरे को सरकार अगर साइकिल दिलाती है तो मैं मन लगा के अपने पूरे प्राण न्यौछावर कर दूंगा उस पर और इंडिया रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा और ओलंपिक में इंडिया का झंडा गाड़ने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, हम भी यही कामना करते हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए कि आप निश्चित तौर पे इंडिया जीतें और विनर बने। और आप बताइए कि कुछ, एक तो आप स्पोर्ट्स में करना चाहते हैं, उसके साथ साथ में क्या कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर या उसको लेके भी आपका सपना है आगे का? गवर्नमेंट जॉब, मुझे इंडियन आर्मी बहुत अच्छी लगती है, उसको ज्वाइन करने के लिए मैंने 3-4 बार प्रयास किए हैं। 4 बार एयरफोर्स के पेपर दिए, उसमें मैं 2-3 नंबर से रहता गया। फिर मेरी एज लिमिट हो गई। मैंने 2 बार CDS दिया है जो ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम होता है। और अभी मैं भर्ती के अंदर भी मैं काफ़ी अच्छी तैयारी करके गया, पर वहाँ मुझे हाइट कम होने के कारण निकाल दिया गया। तो मैं अब स्पोर्ट्स से जल्द ही मैं इंडियन आर्मी में लगने की कोशिश करूँगा अगर मैं नेशनल जीतता हूँ तो। आर्मी में जाने का सपना है, उसके साथ ही साथ आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो आप यहाँ तक सफल हुए, इसके पीछे का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं बढ़िया तरीके से? मैं अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को और अपने कोच को, मैं इन तीनों लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार स्पोर्ट्स साइकिल लेने गया था तो वो इतनी महंगी थी, क्या बताऊँ मैं, मतलब अभी तो मेरे को वो महंगी नहीं लगती है, पर उस समय ऐसी साइकिल आती है। बिल्कुल, वो मैं 50,000 की साइकिल लेने गया था तो, पर मेरे परिवार मुझे 50,000 की साइकिल भी नहीं दिला सकता था। तो पापा ने मेरे को थोड़े बहुत पैसे भेजे, 20-30 हज़ार रुपये, और फिर मेरे दोस्तों ने मेरे को 5-5, 2-2 हज़ार रुपये भेजे। ऐसे करके मैंने वो साइकिल ली। फिर मैंने बहुत अच्छी उससे प्रैक्टिस करी, रोज़ 100 किलोमीटर निकालता था। फिर मेरे को कोच मिले तारा चौधरी मैडम, उन्होंने मेरे को बताया कि रोज़ 100 किलोमीटर नहीं करना होता है, एक इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, कभी आप हिल पे जाओ, कभी आप 100 करो, कभी 10-10 किलोमीटर की स्प्रिंट लगाओ। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया। कायलाना में उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दी और उनके आशीर्वाद से और मेरे घर वालों के आशीर्वाद से आज मैं इंडिया के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। एक अपने गांव के अंदर जो बच्चे हैं वो अभी से चाहते हैं कि भाई मैं साइकिलिंग में जाके मेरा कैरियर बनाऊं और साइकिलिंग गेम के अंदर मैं भाग लूं, जो अपने दूर दराज गाँवों के अंदर, स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं बच्चे और वो ऐसा सोच रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप पहले तो नॉर्मल साइकिल से लॉन्ग डिस्टेंस करना स्टार्ट करो। मतलब अपने दैनिक जीवन में साइकिलिंग यूज़ में लो। ऐसा नहीं है आपको खेत में भी जाना है तो आप बाइक लेके जा रहे हो, कहीं पे भी साइकिल लेके जाओ और साइकिलिंग करो। मतलब नॉर्मल साइकिल से आप पहले
लगभग 20-30 किलोमीटर, अगर आप 13 साल 14 साल के हो तो 20-30 किलोमीटर करो। फिर आप एक अच्छी स्पोर्ट्स वाली साइकिल लो जो लगभग 20,000 रुपये में आ जाती है। फिर आप उससे और ज़्यादा रोड पे प्रैक्टिस करो और अपनी एबिलिटी देखो कि आप कौन सी साइकिलिंग में अच्छे हो। एक होती है माउंटेन बाइक, वो पहाड़ों पे ऊबड़ खाबड़ वहाँ काम आती है। एक होती है ये रोड बाइक है। तो रोड बाइक और माउंटेन बाइक दोनों में जैसे मेरे को अच्छा लगता है कि मैडम तो मेरी बोलती है कि मैं माउंटेन बाइक के लिए बनाऊँ, क्योंकि रोड बाइक जो भी होती है वो क्या हवा को काटने का काम करती है। तो हवा मोटे आदमी को ज़्यादा लगती है और मेरी चेस्ट ज़्यादा है, तो इस हिसाब से मुझे हवा ज़्यादा रोकती है। और माउंटेन बाइक के अंदर क्या होता है, थोड़ी देर के लिए पावर चाहिए होती है कि आप 10 सेकंड के लिए चढ़ा, नहीं तो आपने अपने बाजुओं में पूरी ताकत लगा के आप चढ़ गए, फिर आप उतर गए। तो ऐसा होता है कि माउंटेन बाइक के लिए मैडम बोलती है कि आप उसके लिए बने हो, पर अभी मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके लिए मैं तो रोड साइकिल चलाता हूँ और खूब एंजॉय करता हूँ। मेरा मतलब मन करता है साइकिल चलाने का। ऐसे रेस तो अब बाद में मैंने शुरू किया। अब मैंने सोचा है कि मैं क्यों ना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट होने के बाद कि अब मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में जीतूँगा और इंडिया रिप्रेजेंट करूँगा। पर उससे पहले कि मेरा शौक़ था, मतलब ये मैं नॉर्मल बिना बात के कभी ओम बना चला जाता राजपुरोहित छात्रावास से, जो 54 किलोमीटर दूर है लगभग। तो वहाँ मैं दूसरों की साइकिल लेके कभी ओम बना चला जाता, कभी जोधपुर में कायलाना आ जाता। पूरा जोधपुर मैंने साइकिल से कई हज़ारों बार घूमा है। अभी तक मैं 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिल चला चुका हूँ। हर महीने लगभग मुझे अब 2,000 साइकिल चलानी है। 2000 किलोमीटर हर महीने चलानी? बिल्कुल। और अभी मैं 3 महीने से यही कर रहा हूँ लगभग। अभी आपको इधर उधर कहीं शहर में काम काज से जाना होता है तो साइकिल लेके जाते हैं? अभी मेरे को कहीं पे भी जाना हो, चाहे मैं अपने गांव है मेरा यहाँ से 250 किलोमीटर दूर, वहीं जाने का मेरे पिताजी कभी अर्जेंट में फ़ोन करते हैं तब मैं ट्रेन में जाता हूँ। बाकी साइकिल लेके जाता हूँ मैं। 4-6 बार मेरा ननियाल है इधर से 120 किलोमीटर दूर, खिंवसर के पास शंखवास। वहाँ मैं लगभग 4-5 बार जा चुका हूँ साइकिल से और वापस आ चुका हूँ। पहले तो उनको विश्वास भी नहीं होता था, पर अब सेलेक्ट होने के बाद उनको विश्वास हुआ है कि हाँ ये सही में साइकिल से ही आता था। तो आपके जो परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, दोस्त हैं, उनका पहले रवैया कैसा था और अब आप इतने सफल हो रहे थे, अब रवैया कैसा, कुछ बदल रहा है क्या? बिल्कुल। अब सब बोल रहे हैं कुछ हेल्प चाहिए तो बताओ, अच्छी तैयारी करना, अपना ध्यान रखना। पहले बोलते थे कि पढ़ाई पे ध्यान दो, क्या पढ़ा है साइकिलिंग में, खेलो कूदोगे तो बनोगे। वो एक कहावत थी ना, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि भाई हर एक इंडियन पेरेंट्स है, राजस्थानी पेरेंट्स है, उनका पहला सपना तो यही होता है कि बेटा पढ़े लिखे और गवर्नमेंट जॉब ले। तो वही आपके परिवार ने बोला? वही मेरे परिवार ने बोला कि बेटा गवर्नमेंट जॉब लो। तो मैंने भी सभी ट्राई किया, मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब लेते हैं। फिर मेरा धीरे धीरे शौक़ हो गया जैसे साइकिल से घूमना, क्योंकि बाइक से तो मैं अफोर्ड कर नहीं सकता था। तो सब हॉस्टल के बच्चे घूमते थे तो मेरा भी मन करता था, तो मैं साइकिल लेके निकल जाता था। कहीं पे भी जाना हो पूरे जोधपुर में साइकिल से घूमता था मैं। और कुछ कहना चाहते हैं आप? और मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे क्षेत्र के एमएलए से और मेरे समाज के बड़े बंधुओं से कि मेरे को अच्छी साइकिल दिलाए और मेरे को आशीर्वाद दे कि मैं नेशनल में झंडे गाड़ूँ, फिर ओलंपिक में झंडे गाड़ूँ। बस यही कहना चाहता हूँ। इनको थोड़ा सा जो सपोर्ट है, सहयोग, उसकी ज़रूरत है और वो जो इनको मिल जाए, थोड़ा सा समर्थन मिल जाए, उसके बाद में अपनी काबिलियत पर ये आराम से पूरे भारत क्या विश्व भर में और ओलंपिक में भी झंडा गाड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये थे हमारे साथ में तरुण सिंह राजपुरोहित मकराना से, और इनके साथ में जो हमने इंटरव्यू किया, इनकी जर्नी को जाना। आई होप आपको भी ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसके लिए पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके आसपास भी इस प्रकार की प्रतिभाएं हैं तो उनको सपोर्ट करके आगे लाने का काम ज़रूर करें। धन्यवाद।